नमस्कार, सुरंगी धरा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। 10 करोड़ 45 लाख की लागत से बनेगा आईटीआई भवन का शिलान्यास। सरदार शहर बिकमसरा मार्ग पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन का विधायक अनिल शर्मा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर विधायक शर्मा ने कहा कि स्वर्गीय विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के अथक प्रयास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत 2020-21 के बजट में तहसील के नौजवानों के लिए आईटीआई संस्थान खोलने की घोषणा की थी, जिसके भवन निर्माण के लिए 19/6/2022 को 10 करोड़ 45 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर टेंडर जारी किए गए। इसके निर्माण के लिए अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी चूरू को ठेका दिया गया है। आज से इसका निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है। इसके भवन का निर्माण भूतल में 288.40 वर्ग फुट और प्रथम तल में 142 वर्ग फुट होगा, जिसमें भूतल पर क्लासरूम, 6 लैब, स्टोर, कैंटीन, प्रिंसिपल व व्याख्याता कक्ष और प्रथम तल में 4 क्लासरूम, 3 लैब, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, ड्राइंग सेक्शन आदि बनाए जाएंगे। भवन निर्माण पूरी होने पर इस आईटीआई संस्थान में 8 सेक्शन आदि बनाए जाएंगे। भवन निर्माण पूर्ण होने पर इस आईटीआई संस्थान में 8 व्यावसायिक यूनिट शुरू की जाएगी, जिसमें इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मोहर, व्हीकल फिटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल। युवा वर्ग को इस आईटीआई संस्थान से रोजगार के आयाम मिलेंगे। इस अवसर पर आईटीआई नोडल अधिकारी ख्यालीराम, सरपंच ब्रजलाल ढाका, पूर्व सरपंच बीरबल नाथ, देहात कांग्रेस अध्यक्ष ईसराम डूडी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी, नपा उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, पूर्व प्रधान भीखम सिंह राठौड़, पवन कुमार शर्मा जयपुर, बशीर खोखर, शमसुद्दीन खोखर सहित अनेक जन उपस्थित थे। परतू ने लेवो बाके परतू बनी है काम होने धारा में आज पर तो आ गया नहीं है। कसी मिट्टी डाल दी, कसी मिला बिल्कुल। आप सभी
हमारे नवनिर्वाचित विधायक श्री अनिल कुमार जी के लोग इनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहते हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे इस इलाके के लोगों से कि वो अनिल जी शर्मा एमएलए साहब का स्वागत करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभा बनाने के लिए हमें सरकार जी संजय अग्रवाल करूंगा कि वो हमारे एमएलए साहब का स्वागत करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। हेलो, हाँ जी। उसके बाद ओंकारनाथ जी विक्रमसरा, उसको भी स्वागत किया ओंकारनाथ जी। हमारा सरदार सर बच्ची था, उस शिक्षा से जोड़ने का काम किया है। अब उसके बाद में हमारे जो आगे कॉलेज के हैं नोडल अधिकारी जी और प्रिंसिपल सर श्री खैली राम जी का स्वागत करने के लिए मैं निर्मल राम जी पूर्व सरपंच विक्रमसरा, बागिर जी डूडी पूनू सर, धर्माराम जी स्वामी डॉक्टर साहब, राम जी सर बेडवाड़िया, भगवाना राम जी भगोड़िया, वो हमारे खैली राम जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद में कांग्रेस के अध्यात्म अध्यक्ष श्री ईश्वर राम जी बूटी का स्वागत करने के लिए शेर बाबा जी किशननाथ जी सिख ओम प्रकाश ईश्वरनाथ जी बूटी का माला माला करके स्वागत करेंगे। उसके बाद में अब्दुल रशीद जी जो हमारी नगर पालिका के एक युवा और ऊर्जावान चेयरमैन है, उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा प्रभुराम जी निवास से और गंगाराम जी ठिक्का सर, वो आकर के अब्दुल रशीद जी चाल का स्वागत करेंगे। प्रभुराम जी पूनिया अर्शी सर वो भी आए और एक इनका स्वागत करें। और उसके बाद में प्रभुराम जी मेघवार बाइला, प्रभुराम जी मेघवार आए और अब्दुल रशीद जी चाल का माला पहला करके स्वागत करें। अब मैं हमारे नगर अध्यक्ष नवनिर्वाचित नगर भाई जितेंद्र सिंह राजवी का स्वागत करवाने के लिए तो पूर्व प्रधान है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनके स्वागत के लिए मैं विमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वो विक्रम सिंह जी का स्वागत करें। और इसके बाद एक राम कुमार जी मेघवार भी उनका स्वागत करें। पहुंच जी का स्वागत तन मन धन से किया जाता है पूरे सदासर की तरफ से, सब लोग उनका स्वागत करें। अब मनी प्रसाद जी मणि पूरे मेंबर एवं पूर्व नगर अध्यक्ष है, उनके स्वागत के लिए मैं शमश्री का स्वागत करने के लिए गोदारा जी पतुराम जी गोदारा आए, मनफूर खान सिंह जी फौजी का स्वागत करें। करूंगा कि मदन सिंह जी गढ़वाल का माला पहना करके स्वागत करें। और उसके बाद में ताराचंद जी का भी माला पहना करके स्वागत करें। और मंदिराम जी सुधार युवा ऊर्जावान बीकानेर संभाग में हमेशा से लगातार जीतने वाले भाई राजेश जी पारीक का माला पहना करके स्वागत करेंगे। विमलनाथ जी पूर्व उप सरपंच साहब राजेश। हाँ बात है प्रभु जी। पूंजी को पूर्व सरदार से किधर पूछो और बोलो अब मैं धूप है तो और धूप यही वाली से याद है जी भाई जी केवला कि शहर वाला गाँव वाला बेड़ा बैठ सकना समझ मान ला जी मारे। हाँ अब सीख क्या आ तो अब स्वागत की कड़ी को सबकी तरफ से, सभी लोग आते भी नहीं है, कोई रह जाते हैं, सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत, सभी लोगों की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत धर्मन धन से। अब मैं ये हमारे विधायक पंडित अनिल भवनाथ शर्मा जी
सरदार साहब पंचायत समिति के पूर्व प्रधान हमारे नेता श्री बिकम सिंह राठौर साहब, देहात ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सराम जी डूडी, नगर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जितेंद्र राजवी, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई महावीर जी, समस्त नगर पालिका के वरिष्ठ पार्षदगण, मेरे साथी पार्षदगण, सरदार सर गांव और शहर से पधारे हुए सभी महानुभावों, आज सबसे पहले तो उस आत्मा को याद करते हैं जिनके अथक प्रयासों से आपके और हमारे बच्चे भविष्य बनाने के लिए इसी कॉलेज में पढ़ाई करेंगे। मैं सबसे पहले याद करता हूँ दिवंगत पंडित भवनलाल जी शर्मा को, जिनके प्रयासों से आज ये भवन उनके ही पुत्र और हमारे लोक लाडले विधायक पंडित अनिल भवनलाल शर्मा जी इसका उद्घाटन करने आए हैं। दोस्तों, मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, इस बजट पे 10.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस भवन पे और इस कॉलेज में, और इसमें करीब 6 सब्जेक्ट शुरू भी होंगे। ये वो पढ़ाई है, 8 सब्जेक्ट इसमें शुरू भी होंगे के जीवन में काम आती है। ये ITI केंद्र है। आपका बच्चा किसी भी टेक्निकल एजुकेशन में जाएगा तो इसका डिप्लोमा होना बहुत जरूरी होता है। और बिक्रम सरा के लोगों से तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगामी चुनाव में 100% वोटिंग बिक्रम सरा करेगा, क्योंकि बिक्रम सरा के बच्चे बड़े होनहार हैं और सबसे नजदीकी ये कॉलेज उनके रहेगा, जबकि ये कॉलेज पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए है। और जब हम पढ़ते थे तो एक ITI कॉलेज एक डिवीजन में भी नहीं होता था, पूरे राजस्थान में 3-4 कॉलेज थे। बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज ये ITI कॉलेज इस सरदार सर की धरा पे उतर रहा है। और मैं इस कार्यकाल में यह उपलब्धि भी बताना चाहता हूं कि इसी सरदार सर में पिछले बजट में बच्चियों की शिक्षा के लिए भी कन्या महाविद्यालय सरदार सर में खोला गया था। कन्या महाविद्यालय भी खुला है, ITI भी खुला है और आगामी बजट में भी कुछ न कुछ नया होगा। कहने का मतलब यह है कि इस विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के मुकाबले में जितने काम हुए हैं वो पूरे चूरू जिले में कहीं नहीं हुए, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूं। और मैं माननीय आदरणीय अशोक गहलोत जी का भी धन्यवाद देता हूं। ये बजट में 3 साल पहले की ये घोषणा है जो भवन आज शुरू हुआ है। और मेरा ये मानना है कि MLA साहब ने अभी लिख के भी दिया है 2-3 सब्जेक्ट जो इस चीज के विशेषज्ञ है, उन्होंने MLA साहब से राय की और उन्होंने कहा कि ये सब्जेक्ट अगर और खुलते हैं तो इस क्षेत्र के बच्चों का भविष्य और सुनहरा होगा। उसके लिए भी माननीय विधायक जी ने ITI के जो मंत्री अशोक चांदना जी है उनको लेटर लिखा है, चिट्ठी लिखी है और बजट में निश्चित रूप से इसकी घोषणा भी मेरा ये मानना है, क्योंकि आपने 27,000 से 10 महीने पहले विधानसभा में राजस्थान सरकार को दोबारा बहुमत दिया है। लोक लाडले विधायक पंडित अनिल भवनलाल शर्मा को वापस विधानसभा में भेजा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि वापस भी वो सब्जेक्ट इसमें खुलेंगे। दोस्तों, ये प्रचार करने की बात है। आप क्षेत्र में जाओगे तो आप लोगों को कह सकते हो कि हमारे विधायक ने और हमारी सरकार ने ये शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में ये काम किए हैं। मेरा ये मानना है कि सरदार सर क्षेत्र ही नहीं, आसपास की और तहसीलों के लड़के भी इस ITI कॉलेज में पढ़ने आएंगे, जिनका भविष्य सुनहरा होगा। आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस पूरे प्रोग्राम में आप सहयोग करेंगे। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करवाने की मुहिम की और उनके पुत्र श्री पंडित अनिल भवनलाल जी शर्मा ने इसका शिलान्यास कर दिया। इससे बड़ा सरदार सर का सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए बहुत बहुत एक बार तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं देकर एक जगह और उद्घाटन है तो मैं खलीराम जी से, प्रिंसिपल साहब से निवेदन करता हूं कि वो आए और सभा को संबोधित करेंगे। और RSRDC के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज इसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जिसको हम ITI कहते हैं, आज इसका माननीय विधायक महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। जब इस ITI की 2021 में घोषणा की गई थी उस समय मुझे इस ITI का नोडल अधिकारी बनाया गया था और तब से लेकर के आज तक हमने हमारे दिवंगत पूर्व MLA साहब श्री भवनलाल जी
उनके साथ मिलकर और उनके जो प्रयासों से इस ITI का आज ये कायाकल्प होने जा रहा है या इसका जो शिलान्यास होने जा रहा है, ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये जो ITI है इसकी 2020-21 में घोषणा हुई थी, उसके पश्चात 2022 में इसके लिए भूमि का आवंटन हुआ था और प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति अभी पिछले ही 2 अगस्त 2022 में इसको मिली है और 10 करोड़ 45 लाख रुपए का प्रावधान इस ITI के लिए किया गया है, जो एक बहुत ही भव्य और आलीशान बिल्डिंग बनने वाली है। ये हमारे आसपास के क्षेत्र में भी ऐसी बिल्डिंग नहीं होगी। यानी अब पिछले कुछ वर्षों के दौरान जो ITI के भवन बनने जा रहे हैं, उन भवनों का जो ड्राइंग है, जो आपने यहाँ पर देख रहे हो, वहाँ बनी हुई है, ड्राइंग शीट भी बनी हुई है, इसकी नक्शा भी बना हुआ है। बहुत ही भव्य और आलीशान बिल्डिंग बनी जा रही है। बनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि ये ITI का भवन नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी बन रही है। बहुत ही शानदार भवन बनेगा, जो हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए और आसपास के गांव के बच्चों के लिए, अध्ययन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो ITI का भवन बनने जा रहा है, ये 2 मंजिला बनेगा। इसमें प्रथम मंजिल पर 4 क्लासरूम और 6 कार्यशालाएं बनेगी। स्टोर, कैंटीन और प्रिंसिपल और जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, अनुदेशक होते हैं, उनके कक्ष बनेंगे, स्टाफ रूम बनेंगे। और जो दूसरी बिल्डिंग है उसमें 4 क्लासरूम, 3 कार्यशालाएं बनेगी, यानी जिसको हम लैब बोलते हैं, लाइब्रेरी, एक मल्टीपर्पज हॉल बनेगा बहुत बड़ा, जिसमें बहुत बड़ी सभा भी कर सकते हैं या परीक्षा की दृष्टि से वो हमारे काम आ सकता है। इसके अलावा ड्राइंग रूम और बालकनी और गैलरी का निर्माण भी इसमें किया जाना है। इसका जो कुल क्षेत्र है, यानी जो कुल निर्माण योग्य जो क्षेत्र है, वो 40,430 वर्ग फुट में ये भवन बनेगा। 40,430 वर्ग फुट में इस भवन का निर्माण होगा। जिले में मतलब 7 तहसील है, लेकिन अभी अपने चूरू जिले में केवल 3 तहसील ऐसी है जहाँ पर राज की ITI है, चूरू, सरदारसर और सुजानगढ़। लेकिन अब ये सरदारसर क्षेत्र भी उन तहसीलों में शामिल होने जा रहे हैं जहाँ पर ऐसी भव्य बिल्डिंग बनने जा रही है, जहाँ पर हमारे क्षेत्र के बच्चे और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस ITI में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो व्यवसाय या ट्रेड है खुलने जाने वाले हैं। सबसे पहले सोलर टेक्नीशियन, यानी सोलर की जो सिस्टम मेंटेनेंस का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी जो कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत जरूरी है, उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रीशियन फिटर, जो बहुत ही पॉपुलर ट्रेड है, उनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। मोटर व्हीकल मैकेनिक का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और एक महिलाओं के लिए फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ पर हमारे इतना भव्य और आलीशान भवन मिलने वाला है। धन्यवाद। इसके बीच में मैं थोड़ा निवेदन करूंगा कि हमारे जो RSDSC के जो आए हुए हो रहा है, तो अच्छा काम करवाएंगे। इनका संजय जी का भी स्वागत करेंगे। और अब हमें जिसका इंतजार था उसका नाम लेने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, एक्शन साहब ने बुलाया, बुलाओ आने, उनका भी स्वागत करेंगे। अवगत करवाना चाहूंगा, 2 मिनट दे दो। मैं उनसे निवेदन करवाना चाहूंगा कि ये इतनी बड़ी कॉलेज बन रही है, लेकिन जब इस रास्ते से आते हैं तो सरदारसर से निकलते ही जहाँ से आप आए हैं उस रोड के जो ठेकेदार है L&T कंपनी के एक्शन साहब है, तो उनसे आप तो बीकानेर रोड से हनुमानगढ़ रोड तक, बीकानेर रोड से हनुमानगढ़ रोड तक का एक अगर बाईपास और बन जाए तो आपका अगला समय आपका होगा। हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे। और सभी मेरे पार्षदगण और यहाँ के देहात के आए हुए मेरे सभी बुजुर्ग और मेरे साथी, आज सरदारसर में इतनी उपलब्धि हुई है। पंडित जी की एक बहुत बड़ी तमन्ना थी, बहुत बड़ी सोच थी, वो पूरी हुई। मैं तो एक छोटी सी बात आपको
आश्वासन देता हूँ कि हमारा, मैं ठेकेदार हूँ तो स्टाफ है, एक्शन साहब, अय्यन साहब और हमारे ठेकेदार जो कि जिले में नहीं राजस्थान में इसकी छाप है, ये आधे टाइम में काम पूरा करता है और काम की कभी कोई शिकायत नहीं आने देता। ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ और पूर्णतः मैं आपको मेरे दिल की बात कहता हूँ, ये 1 साल से पहले काम पूरा होगा और इतना बढ़िया काम होगा तो कभी अपने सरदार शहर में नहीं हुआ। इसी के साथ देहात ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन सम्मानीय भाई ईश्वर जी डूडी जी, शहर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष 2020-21 में ITI क्षेत्र की जो लंबे समय से मांग थी, मुख्यमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री को निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी ने 2020-21 के बजट में इसको घोषणा करी। भूमि चयन में कुछ विलम्ब हुआ, इस वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई और आज इसका शिलान्यास किया गया है और भव्य इमारत बन के तैयार होगी और क्षेत्र के युवाओं को, लोगों को, बच्चों को रोजगार में बड़ा सहायक साबित होगी। सोलर हर घर में आएगा तो टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी, तो वो टेक्नीशियन हमारे यहीं से ही तैयार होके वो फील्ड में जाएंगे तो उनको स्वरोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा उनका खुद का जो रोजगार है या सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में भी उसको रोजगार जो प्राप्त हो सकता है। बामाशाह स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में रोडवेज वर्कशॉप में कार्मिक विश्राम भवन का शिलान्यास किया। सरदार शहर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वर्कशॉप में बामाशाह स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में उद्योगपति विकास विनीत कुमार मालू द्वारा निर्माणाधीन कार्मिक विश्राम भवन का विधायक अनिल शर्मा ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर पंडित शुभकर्ण देराश्री, पंडित कृष्ण देराश्री, पंडित शिवकांत शर्मा, पंडित घनश्याम बिड़ला ने वेद मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन का कार्य संपन्न करवाया। देहात कांग्रेस अध्यक्ष ईश्वरराम डूडी ने नींव भरी। इस अवसर पर आयोजित समारोह में विधायक शर्मा ने कहा कि बामाशाह स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में उनके पुत्र विकास कुमार मालू द्वारा अपनी मातृभूमि के विकास में अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं, जिनमें यहाँ बन रहा पुलिस थाना जो पूरे देश में ऐतिहासिक होगा। ऐसे ही विकास कार्यों में ताल मैदान में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का नया भवन बनाया जा रहा है। रोडवेज के कार्मिकों के लिए आज शुरू किया जा रहा है विश्राम भवन की आधुनिक बनेगा। इस अवसर पर मालू परिवार के प्रतिनिधि जितेंद्र सिंह राजवी ने कहा कि अनुमानित 20 लाख की लागत से बनने वाले इस कार्मिक विश्राम भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में मुख्य आगार प्रबंधक चंद्रशेखर महर्षि ने बामाशाह मालू परिवार का आभार व्यक्त किया। रेस्ट रूम विश्राम भवन जो है वो बनाया जाना है, उसकी नींव का जो आज उद्घाटन कार्यक्रम जो चल रहा है उसका शिलान्यास। स्वागत के लिए मैं कार्यक्रम शुरू करूंगा क्योंकि इस रोडवेज में जो डिपो 1976 में शुरू हुआ था, जनप्रतिनिधि और एमएलए का बना के स्वागत करेंगे श्रीमान विधायक महोदय को। इस आकार में मुख्य प्रबंधक के बाद प्रबंधक यातायात रवि जी पूनिया साफा पहना के स्वागत करेंगे। इनके स्वागत के इस कार्यक्रम में ये भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बन गए, तो मैंने कहा आप चेयरमैन बन गए तो मैं कहा जाऊं। इस राम जी ड्यूटी का स्वागत करेंगे। हमारे रोडवेज में बड़े अफसर हैं, फाइनेंस प्रबंधक वित्त श्री रामनारायण जी और तिवारी। तो सतपाल जी बिश्नोई मिलेगा। करेंगे माला पला के मनोहर सिंह जी मालू के प्रसिद्ध पंडित विद्वान, जिन्होंने इनके पंडित्य में कार्यक्रम
अब और कोई एक मिनट में पहुंच अब है पंडित ये प्यारे दुलारे सपूत वर्तमान विधायक जागरूक और ऊर्जावान और इस सरदार सर के दुलारे श्रीमान अनिल जी शर्मा और इनके साथ समस्त टीम जो इस कार्यक्रम स्थल पर हमारी रोडवेज के बीच पधारे हैं, इनका हृदय की गहराइयों से हमारा पूरा का पूरा रोडवेज डिपो आपका हार्दिक अभिनंदन और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन और स्वागत और वंदन करते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज तक इस डिपो में जनप्रतिनिधि हमारे पहली बार ही आए हैं। हमारा कार्यक्रम इस रोडवेज को आगे बढ़ाने के लिए हमारे विधायक महोदय ने सबने इसका प्रयास किया, लेकिन कभी हमारे गेट के अंदर प्रवेश करने का हमें पहला मौका मिला है। इसके लिए हम एमएलए साहब इनकी टीम के बहुत बहुत आभारी हैं। इनका बहुत दोबारा बार बार इनका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अब मैं जो कार्यक्रम जिसके लिए चल रहा है इसका थोड़ा सा इतिहास बताना जरूरी है। ये जो आज शिलान्यास समारोह हुआ है, ये कॉर्नर में जो जगह है, यहाँ एक जब 1976 में जब ये डिपो खुला था तो यहाँ बहुत बड़ा एक टीला था, तो टीले के ऊपर एक पीपल का पेड़ था। तो अपनी भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ को काटा नहीं जाता है, तो इधर वर्कशॉप बना दिया, उधर ऑफिस काट करके बना दिया, और जहाँ पीपल था उस पीपल को वैसे ही कायम रख दिया और इसका गट्टा बनाया हुआ था जो रोडवेज की बाउंड्री के अंदर आ गया। धीरे 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 समय निकलते निकलते 2011-12 तक वो पीपल का पेड़ चूंकि बहुत ऊपर रह गया, चारों देहात ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और भूमि विकास बैंक के चेयरमैन भाई ईश्वर जी रूडी जी, पूर्व प्रधान सम्मानीय भीकम सिंह जी राठौड़ साहब, यहाँ के प्रबंधक सम्मानीय चंद्रशेखर जी महर्षि साहब, सम्मानीय भाई मदन सिंह जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष छोटे भाई अब्दुल रशीद चाहल जी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, विकास जी मालू आप सबको पता है, प्रसिद्ध उद्योगपति भामाशाह स्वर्गीय मूलचंद जी मालू ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जब जब भी कोई जरूरतमंद या किसी संस्था में, समाज में कहीं भी उनकी आवश्यकता हुई, उन्होंने दिल खोल के शहरी नहीं बल्कि चाहे दिल्ली हो चाहे देश में अन्य स्थानों पे हो, दिल खोल के उन्होंने समाज के हित में योगदान किया और दान किया। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भाई विकास जी मालू अपने पिता से भी 2 कदम आगे बढ़ते और उनसे भी 2 लाइन आगे खींच के तो खुले दिल से शहर के और अपने प्रदेश के विकास में काम कर रहे हैं। आप सबके सामने ये सामने थाना, ये विशाल जो भवन बन रहा है, मैं समझता हूं एशिया में कहीं ऐसा थाना नहीं है। आप सरदार शहर जिले के राजस्थान में नहीं, एशिया में नहीं है एक इंडिविजुअल थाना। ये पुलिस आपका जिला मुख्यालय में इतनी बड़ी वो नहीं है। तो आधुनिक सुख सुविधाओं से लेस और भव्य शहर के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। और किसी क्षेत्र में ले लो, ये भाई परमेश्वर जी ने कहा विश्राम गृह की जरूरत है, हम बैठे थे, भाई विकास जी से चर्चा हुई, तो हमेशा खुला दिल रखते हैं कि आपकी परेशानी को समझते हुए तुरंत ही उन्होंने हाँ कर दी और निर्माण आज शुरू है। इसी तरह चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो,
ये भी पुलिस स्टाफ की पूरी, पुलिस अधीक्षक महोदय, सीआई साहब और सारे उन्होंने मांग रखी कि शहर में चोरियां बढ़ रही है, सीसीटीवी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत के सीसीटीवी पूरे शहर में इन्होंने लगवाए। एसवीडी कॉलेज के स्टाफ द्वारा मांग की गई, तो वहां भी एक भव्य ऑडिटोरियम आप लोगों ने देखा होगा जब आचार्य श्री पधारे थे उसमें, तो वो भी करोड़ों रुपए की लागत का शानदार भव्य ऑडिटोरियम उन्होंने निर्माण किया। इसी तरह पाल मैदान की जो हाई स्कूल है, काफी पुरानी स्कूल है, तो उसका भी पुनर्निर्माण भव्य 2 मंजिला स्कूल बनके जल्दी ही वो ये विकास का अपने हाथ में लेंगे। चाहे बागासर में हो, स्कूल में टीन शेड का हो, अनगिनत जब जब भी क्षेत्र के लोगों ने, समाज ने, संस्थाओं ने कोई विकास के लिए मांग की है, तो उन्होंने दिल खोल के और समाज का, शहर का सहयोग किया है। और निश्चित रूप से सरदार शहर के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं दिल से भाई विकास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि वो अपनी मातृभूमि के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मैं और पूरी सरदार शहर की जनता उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। सरकार तो अपनी तरफ से पूरे प्रयास करती है कि क्षेत्र का सर्वांगीण, प्रदेश का, देश का सर्वांगीण विकास हो, लेकिन जिस जगह पर ऐसे भामाशाह रहते हो तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रहती। तो मैं राजनीतिक बात नहीं करते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा कि भाई विकास जी का इस अपने मातृभूमि से जो लगाव है वो इसी तरह विकास के काम क्षेत्र के, समाज के, शहर के हित में करते रहे। और जहां तक मेरी बात है, निश्चित रूप से मुझे कार्यकाल थोड़ा कम है, 7-8 महीने का ही और रहा है। तो आज ही अभी 10.5 करोड़ की लागत से ITI भवन की बिल्डिंग बन रही है, उसका शिलान्यास करके हम आ रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की जमीन बापा सेवा सदन के पास आवंटित हो गई है, उसका निर्माण भी जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। और शहर में प्रमुख जो अपने चिकित्सा के क्षेत्र में मांग है, उप जिला चिकित्सालय अपना चिकित्सालय घोषित हो गया है, पुराना हॉस्पिटल है, जगह कम है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हॉस्पिटल के लिए भी उचित जगह की प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर है और बहुत जल्दी जगह तय करके और उप जिला चिकित्सालय का निर्माण भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले ये जो 6-7 महीने बचे हैं कार्यकाल के आम चुनाव तक, सरदार शहर के विकास में सरकार की तरफ से, मेरी तरफ से धन की किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी, ये आपको भरोसा दिलाता हूं। अंत में मैं मालू परिवार का और भाई विकास जी मालू का पुनः आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, पूरी शहर की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ आए हुए सभी अधिकारीगण और जनप्रतिनिधिगण और रोडवेज के सभी कर्मचारियों का मैं राजस्थान रोडवेज सरदार शहर आगार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज बहुत ही फिर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ज़्यादा छोटे भाई अनिल जी का बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत ही उन्नति करे, मंत्री बने अगले कैबिनेट के अंदर, इस अपने रोडवेज के मंत्री बने, ये आशीर्वाद है मेरा इनका। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो है आम जन के हितों के लिए हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित जी
भंवरलाल जी शर्मा जी ने अथक प्रयासों से ITI कॉलेज हो, चाहे सरदार सर के हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करा के 100 बेड का कराना हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, तो वो बजट में स्वीकृत कराए। और आज ITI कॉलेज का 10.5 करोड़ की लागत से तो भव्य भवन बनेगा, उसका शिलान्यास आज किया गया है। और एक भव्य महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन हो गया है, उसका भी शिलान्यास हमारे पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित जी भंवरलाल जी शर्मा जी ने अथक प्रयासों से, चाहे ITI कॉलेज हो, चाहे सरदार सर के हॉस्पिटल को क्रमोन्नत करा के 100 बेड का कराना हो, चाहे कन्या महाविद्यालय हो, तो वो बजट में स्वीकृत कराए। और आज ITI कॉलेज का 10.5 करोड़ की लागत से तो भव्य भवन बनेगा, उसका शिलान्यास आज किया गया है। और एक भव्य महाविद्यालय के लिए भूमि आवंटन हो गया है, उसका भी शिलान्यास। KKCPG महाविद्यालय में KPL 9 के अंतिम दिन कई आकर्षक और रोमांचक मुकाबले हुए। प्रथम मुकाबला महिला खो खो प्रतियोगिता के रूप में महारानी विक्टोरिया व महारानी लक्ष्मीबाई टीम के बीच में हुआ, जिसमें महारानी विक्टोरिया महिला टीम ने कड़ी टक्कर के साथ इस मैच को जीत लिया। डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों ने की साफ सफाई, स्वच्छ भारत का दिया संदेश। सरदार शहर शनिवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा की संगत के द्वारा संपूर्ण राजस्थान में सफाई महाअभियान डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की प्रेरणा से चलाया गया। क्विज प्रतियोगिता में परमेश्वर सुतार प्रथम। सरदार शहर राजकीय टांटिया बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के लिए कक्षा 10 के गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान विषयों पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सरदार शहर के विद्यालयों के 36 चयनित विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी हाजिर जवाबी से सभी का ध्यान आकर्षित किया। गलत। एल्किन का सामान्य सूत्र बताइए। CnH2n-2। गलत। अमीबा में जनन की विधि बताइए। भोजन का पूर्ण पाचन आहार के किस अंग में होता है? शुक्रांग। सही। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर। सही। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। सही। कोस 0 का मान बताइए। 1। सही। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताइए। 180। सही। शून्य में 2 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? शून्य। सही। नारियल के लिए आवेश का मात्रक आवेश का मात्रक क्या है? गुलाम। सही। गंगा नदी में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। सही। रक्त दाब नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। सही। अमोनिया का सूत्र बताइए। CH। गलत। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सही। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? सही। चाय उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? गलत। कोस 30 डिग्री का मान बताइए। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताइए। चार में आधे का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? दर्शकों में से 4 में मध्य के स्थान को क्या कहते हैं? सही। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सही। टीरी बांध किस नदी पर है? सही। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक बताइए। सही। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? अरे कारगिल फूड्स किस देश की कंपनी है? कोट 0 का मान क्या होता है? वर्ग के परिमाप का सूत्र बताइए। सही। 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। सही।